नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज हम लोग बिहार एसएससी के लिए साइंस का महत्वपूर्ण 100 प्रश्न देखेंगे। और दोस्तों, यह दूसरा इसका पार्ट होगा क्योंकि इसका पहला पार्ट हम लोग देख चुके हैं। और दोस्तों, यह यूपी पीसीएस में यह सभी प्रश्न 2015 से लेकर 2022-23 तक जो भी एग्जाम हुए हैं, ये सभी इसमें का पूछा हुआ प्रश्न है दोस्तों। और दोस्तों, इसको आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा और इसका आज पीडीएफ टेलीग्राम पर डाल दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। हम लोग 102 प्रश्न तक देख चुके थे, आज हम लोग 103 से शुरू करेंगे। 103 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक गैस का मुख्य भाग है। प्राकृतिक गैस का मुख्य भाग इसमें से बताना है कौन सा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मीथेन। मीथेन CH4 इसका सूत्र होता है, CH4 याद रखिएगा। इसको मार्स गैस भी कहते हैं, मार्स गैस मीथेन को कहते हैं। और यह दलदली वाले स्थानों पर मुख्यतः पाया जाता है। और अगर धान की खेती में भी पूछे कि कौन से खेती में पाया जाता है, तो धान के खेत में जो मीथेन गैस का उत्पादन होता है। ठीक है, और इसका उपयोग खदानों में विस्फोट के लिए भी किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि पशुओं को दिया जाने वाला कौन सा दर्द निवारक भारत में गिद्धों के लगभग विलुप्त होने के लिए उत्तरदायी है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा डिक्लोफिनेक। डिक्लोफिनेक नामक एक दर्द निवारक दवा था, जिसको लगभग जो गाय भैंसियों को ज़्यादातर दिया जाता था दूध उतारने के लिए। ठीक है, तो क्या हुआ था कि अगर वहीं गाय भैंस मर जाता था तो उसको बाहर फेंक दिया जाता था, वहीं गिद्ध खाकर क्या हुआ और विलुप्त के कगार पर हो गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित देशों में से कौन 2015 में सर्वाधिक CO2 का उत्सर्जक था। तो CO2 का सर्वाधिक उत्सर्जक 2015 में चीन था, लेकिन वर्तमान में अभी अमेरिका हो गया। फर्स्ट नंबर अभी याद रखिएगा, वर्तमान में अमेरिका है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन जो है इसमें बताना है आपको सही है। कौन सा कथन प्राकृतिक आपदाएं सर्वाधिक क्षति विकासशील देशों में करती है। ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, ये कथन गलत है। भोपाल गैस त्रासदी मानव निर्मित थी और भारत आपदा युक्त देश है और मैंग्रोव चक्रवातों का प्रभाव कम करता है। तो दोस्तों, जो भोपाल गैस त्रासदी थी मिथाइल आइसोसाइनेट के रिसाव के कारण, तो क्या रिसाव के कारण हुआ था, मानव के गलती के कारण हुआ था, यह मानव निर्मित थी। ठीक है, 2 भारत आपदा युक्त देश है, सही बताना इसमें से चुनना है। तो भारत आपदा युक्त देश नहीं है। ठीक है, और मैंग्रोव चट्टानों का प्रभाव कम करता था। इसमें से ऑप्शन नंबर 2 और 3 सही होगा, जो ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसका वेग अधिकतम होता है। किसका वेग अधिकतम होता है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा प्रकाश का। प्रकाश का वेग कितना होता है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड होता है, याद रखिएगा। और उसी पर प्रकाश को मापने के लिए, अगर दूरी मापने के लिए अगर सबसे बड़ी इकाई पूछे तो वो पारसेक होता है। ठीक है, पारसेक होता है। प्रकाश वर्ष से भी दूरी ही मापा जाता है, लेकिन दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पारसेक होता है। एक पारसेक में 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। 3.26 प्रकाश वर्ष लाइट ईयर्स हो जाएगा। ठीक है, प्रकाश वर्ष। और एक प्रकाश वर्ष में 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है। नेक्स्ट प्रश्न है ग्रैफीन होता है। ग्रैफीन क्या है। तो ग्रैफीन जो है ना, ग्रैफीन यह कार्बन का नैनो प्रतिरूप है। कार्बन का नैनो प्रतिरूप एक ग्रैफीन कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि ध्वनि का वेग जो होता है अधिकतम होता है। ध्वनि का वेग अधिकतम इस्पात में हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन इस्पात में ध्वनि का वेग सबसे ज़्यादा हो जाएगा। निर्वात में ध्वनि 0 गमन नहीं करता है, तो ध्वनि का चाल निर्वात में क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, और सबसे ज़्यादा पूछे नहीं ठोस माध्यम में, तो इस्पात इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि धुआं में आंखों को प्रभावित करने वाला कौन सा शक्तिशाली उत्तेजक होता है। धुआं में आंखों को प्रभावित करने वाला, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पेरॉक्सी एसिटाइल नाइट्रेट हो जाएगा। पेरॉक्सी एसिटाइल नाइट्रेट धुआं में आंखों को प्रभावित करने वाला शक्तिशाली उत्तेजक होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम नामक पुस्तक किसने लिखी है। ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, तो यह स्टीफन हॉकिंग के द्वारा लिखी गया है। यह स्टीफन हॉकिंग के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है। विटामिन सी होलकट के द्वारा इसका खोज किया गया था। एस्कॉर्बिक एसिड इसका रासायनिक नाम होता है, वैज्ञानिक नाम होता है, जो भी कहिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आंवला। आंवला में विटामिन सी का प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। विटामिन सी पाया जाता है खट्टे पदार्थों में। नेक्स्ट प्रश्न है कि आइंस्टाइन को निम्न में से किस सिद्धांत के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या करने के लिए, प्रकाश विद्युत के सिद्धांत के व्याख्या करने के लिए इनको 1921 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और सापेक्षता का सिद्धांत आइंस्टीन के द्वारा ही 1905 में दिया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित ऊर्जा स्रोतों में
कौन पर्यावरणीय प्रदूषण नहीं उत्पन्न करता है? तो इसमें से नाभिकीय है ऊर्जा है, पेट्रोलियम ऊर्जा है, सौर ऊर्जा है, कोयला ऊर्जा है। तो कौन नहीं करता है? तो सौर ऊर्जा जो है ना, सौर ऊर्जा से पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न नहीं होता, जबकि नाभिकीय, पेट्रोलियम और कोयला से होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित राज्यों में से मई जून 2018 में निपाह वायरस बीमारी के प्रकोप के कारण चर्चा में कौन राज्य था? तो याद रखिएगा दोस्तों, याद होगा आप लोग को, केरल राज्य से निपाह वायरस जो बंदर से शुरू हुआ था, यह क्या था? चर्चा में था, बंदर, चमगादड़। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सूर्य के प्रकाश से पराबैंगनी विकिरण अभिक्रिया निम्न में से क्या पैदा करती है? तो सूर्य के प्रकाश से पराबैंगनी विकिरण अभिक्रिया निम्न में से क्या पैदा करती है? तो यह पैदा करती है ओजोन, जिसका सूत्र O3 होता है। ठीक है। इसकी मोटाई डाप्सन इकाई से मापा जाता है। ठीक है। ओजोन परत संरक्षण दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं? बताना है, इसमें से नहीं है तो हो जाएगा ओजोन परत ट्रोपोस्फीयर में पैदा है, जो क्या है? सही सुमेलित नहीं है। ओजोन परत जो है ना, ओजोन परत या समताप मंडल में है, याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसका आविष्कार विल्हेम रोंटगन के द्वारा किया गया था? तो विल्हेम रोंटगन ने एक्सरे मशीन का आविष्कार किया था, एक्स किरण का आविष्कार किया था। ऑप्शन नंबर इसका बी सही उत्तर हो जाएगा। जबकि रेडियो का आविष्कार मार्कोनी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि डीएनए डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, इसका फुल फॉर्म होता है कि द्विकुंडली संरचना किसके द्वारा दी गई थी? तो हो जाएगा वाटसन और क्रिक के द्वारा 1953 ईस्वी में क्या किया गया था? प्रतिस्थापित किया गया था। और इसी के कार्य के लिए इनको नोबेल पुरस्कार 1962 ईस्वी में दिया गया, वाटसन और क्रिक को। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित विद्युत चुंबकीय विकिरणों में से किसकी ऊर्जा अधिकतम होती है? तो इसमें से बताना आपको ऊर्जा किसकी अधिकतम होती है। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन एक्स किरण की ऊर्जा सबसे ज़्यादा होती है, सबसे ज़्यादा होती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मीथेन, देखिए आ ही गया क्वेश्चन दोस्तों, मीथेन निम्न में से किससे निकलती या उत्सर्जित होती है? तो मीथेन के बारे में बताना है, यानी फॉर्मूला इसका CH4 हो जाएगा। ठीक है। तो ये केवल धान के खेत से, तो केवल धान के खेत से, केवल दीमक की बाम्बी से, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए और 2 दोनों से हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करना है। पहला सरीसृप, पहला कीट, कवच वाले जीव और पहला स्तनधारी। उपयुक्त घटनाओं को पृथ्वी पर उनके उत्पन्न होने के काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना है और नीचे दिए कूटों में से सही उत्तर का चयन करना है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, काल क्रम के अनुसार तो पहले क्या आ जाएगा? कवच वाला जीव आएगा, कवच वाला जीव काल के अनुसार पूछा है। उसके बाद पहला कीट, उसके बाद सरीसृप, तब पहला स्तनधारी। तो 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1, 4 ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 2019 में पूछा हुआ प्रश्न है कि चंद्रयान 2 अंतरिक्ष यान को प्रक्षेपित करने के लिए इसरो द्वारा, इसरो का मतलब इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, स्थापना 1969 के द्वारा जियोसिंक्रोनस उपग्रह प्रक्षेपण यान का प्रयोग किया गया था। उस यान का नाम बताना है दोस्तों। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा GSLV MK2M1 इसका ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। और GSLV का मतलब होता है जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होता है। PSLV का पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होता है, याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस जीव का रक्त सफेद होता है? तो जीव का रक्त सफेद, ऑप्शन नंबर बी तिलचट्टा का हो जाएगा। तिलचट्टा का जो रक्त होता है वह सफेद होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु किस पौधे की जड़ के साथ संयोजन करते हैं? तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण जानते हैं दलहनी वाले पौधों में, तो दलहनी अकॉर्डिंग टू ऑप्शन में क्या है? दाल है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न, जब किसी साबुन के बुलबुलों को आवेशित किया जाता है तो निम्न में से क्या घटित हो जाता है? तो इसका जो घटित होगा ना दोस्तों, त्रिज्या बढ़ और घट दोनों शक्ति है, इसमें से ए और बी देना चाहिए था। घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है। ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों होगा, एक ही कोई ऑप्शन देना चाहिए था। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो सही सुमेलित इसमें से कौन नहीं है? तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है, सही है। एस्पार्टेम संश्लेषित मधुरक है। नियोप्रिन विशिष्ट रबर है, जबकि रेयॉन रूपांतरित स्टार्च है। ये जो है सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर ए नाइलॉन है। ठीक है, रेयॉन क्या है? नाइलॉन है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ प्रोटीन नहीं है? तो प्रोटीन इसमें से कौन नहीं है? तो कपास है, केस या बाल है,
लूता रेशम यानी स्पाइडर सिल्क है, खुर है, तो ये सभी प्रोटीन है, जबकि कपास में प्रोटीन नहीं पाया जाता है, यानी कपास प्रोटीन नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है कि थर्मस फ्लास्क में लंबे समय तक तरल गर्म या ठंडा रहता है क्योंकि ऊष्मा की कोई हानि अथवा प्राप्ति नहीं होती है। तो क्यों नहीं होगी? तो यही हो जाएगा संचालन और सम्मोहन और विकिरण जो प्रक्रिया होती है तीनों के प्राप्ति से नहीं होगी। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, सम्मोहन, चालन और विकिरण, संचालन नहीं सभी हो जाएगा प्रक्रिया, तीनों प्रक्रिया हो जाएगा, जिसमें ठोस चालन प्रक्रिया के द्वारा गर्म होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी एवं बहिःस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि होती है? तो दोस्तों बहुत बार ये हम बताए हुए हैं आपको, तो अग्नाशय जो होता है ना, अग्नाशय यह अंतःस्रावी और बहिःस्रावी ग्रंथि है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर इसका सी सही उत्तर हो जाएगा। जबकि सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर हो जाएगा, सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर यकृत, और दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि यही अग्नाशय होता है। अगर अग्नाशय के बीटा कोशिका से इंसुलिन स्रावित होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ में कैल्शियम विद्यमान होता है? तो कैल्शियम किस में विद्यमान होगा? तो जिप्सम में हो जाएगा, जिप्सम में कैल्शियम विद्यमान रहता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? एक तरफ पदार्थ है, एक तरफ उसका उपयोग। सिल्वर ब्रोमाइड का कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण में इसका उपयोग किया जाता है, तो सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग नहीं किया जाता है। सिल्वर आयोडाइड कृत्रिम वर्षा में किया जाता है। लिथियम बाइकार्बोनेट गठिया के उपचार में किया जाता है, और दूधिया मैग्नीशिया का उपयोग प्रति अम्ल के रूप में किया जाता है। जबकि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण में किया जाता है, जो गलत दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है कि तुलसी के पौधे का औषधीय महत्व निम्नलिखित की किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तुलसी के पौधे का औषधीय जो महत्व होता है किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो फिनॉल और फ्लेवोनाइड के कारण, फिनॉल और फ्लेवोनाइड के कारण क्या होता है? तुलसी के पौधों में औषधीय महत्व उपस्थित रहता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो कथन इसमें से दिया हुआ है कौन सा है जो सुमेलित नहीं है दोस्तों? ठीक है, सुमेलित आपको नहीं बताना है दोस्तों, तो हो जाएगा अलवणीकरण समुद्री जल सही है, प्रतिलोम प्रसरण पेयजल सही है, विकृतीकरण प्रोटीन सही है, जबकि पाश्चीकरण में दूध को करते हैं, चाय को नहीं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक शाकनाशक का उदाहरण है? शाकनाशक, तो शाकनाशक का उदाहरण क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा सोडियम क्लोरेट हो जाएगा, सोडियम क्लोरेट एक शाकनाशक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि गैस जो धान के खेत से उत्सर्जित होती है तथा भूमि के तापमान में वृद्धि करती है वह कौन सी है? तो उस गैस का नाम मीथेन है, CH4 मार्स गैस इसको बोलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि मानव आहार में पॉलिश किए हुए चावल के उपयोग से कौन सा रोग हो जाएगा? तो चावल पॉलिश किया हुआ चावल खाएंगे तब बेरी यानी विटामिन B1 की कमी हो जाएगी और बेरी रोग हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है ना सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित इसमें से बताना है विटामिन B6 धान की चोकर राइस ब्रेन में पाया जाता है, सही है। विटामिन B2 कॉर्ड यकृत तिल जो क्या है यही इसका सुमेलित नहीं है। विटामिन B2 जो दिया हुआ है यही गलत दिया हुआ है, जबकि विटामिन E अल्फा में पाया जाता है, विटामिन K अल्फा सही है। ठीक है, विटामिन B2 कॉर्ड यकृत तिल में नहीं पाया जाता है। कॉर्ड यकृत तिल होगा तो क्या होगा? वहाँ डी पाया जाएगा। नीचे दो कथन दिया गया है। एक कथन जो है अधिकांश विटामिन मानव शरीर में संश्लेषित नहीं किए जा सकते हैं, ठीक है, और मानव अंग केवल अनिवार्य सूक्ष्म पोषक तत्वों का ही संश्लेषण करते हैं। तो इसमें से आपको बताना है कौन सा हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ए सही है। ए अधिकांश विटामिन मानव शरीर में संश्लेषित नहीं किए जाते हैं, ए सही है। जबकि मानव अंग केवल अनिवार्य सूक्ष्म पोषक तत्वों का ही संश्लेषण करते हैं, ये क्या है? बिल्कुल गलत है, ये गलत है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए सही है, आर गलत है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित सूची एक को दूसरे से मिलान करना है, ठीक है। एक तरफ है केवलार, केवलार जो है केवलार क्या हो जाएगा? तो केवलार जो हो जाएगा संश्लेषित रेशा है। केवलार जो क्या है? संश्लेषित रेशा है। टेक्सोल क्या है? तो कैंसर रोधी दवा है, कैंसर रोधी दवा है। जिंक फॉस्फाइड क्या है? तो ये हो जाएगा रोडेंट नाशी है। और नाइट्रोसेलुलोज क्या है? तो ये एक विस्फोटक है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस वस्तु के नमूने को हवा में खुला रखने पर कुछ समय पश्चात गायब हो जाता है? जैसे कपूर, नेप्थलीन अथवा शुष्क बर्फ। तो इस परिघटना को क्या कहते हैं? तो इस परिघटना को ऊध्र्वपातन यानी सब्लिमेशन कहते हैं, सब्लिमेशन कहते हैं।
नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रकाश ऊर्जा का ऑप्टिकल फाइबर में संचरण निम्नांकित घटना के अनुप्रयोग के द्वारा किया जाता है। तो अनुप्रयोग क्या हो जाएगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ऑप्टिकल फाइबर टी.एच. महिमा और नरेंद्र कापानी के द्वारा इसका खोज किया गया था। यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर काम करता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि एंजाइमों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। एंजाइम के संबंध में तो हो जाएगा, वे जैव उत्प्रेरक हैं, वे शरीर में उसी स्थान पर अपना कार्य करते हैं जहां वे उत्पादित होते हैं। तो इसका सही उत्तर दोनों हो जाएगा। क्या जो दोनों सही उत्तर, दोनों ए और बी दोनों सही है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि माँ का दुग्ध यानी दूध नवजात को लगभग संपूर्ण आहार प्रदान करता है, किंतु इसमें निम्नलिखित में से किसका अभाव होता है। तो माँ के दूध में क्या चीज़ का अभाव रहेगा, तो जाएगा लोहा का अभाव रहता है, लोहा का अभाव रहता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित पदार्थों को उनकी पहली बार प्रयोगशाला में संश्लेषण के कालानुक्रम व्यवस्थित करना है दोस्तों प्रयोगशाला में। तो ये जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पहले केओलार हो जाएगा, केओलार, उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, फुलेरिन हो जाएगा, केओलार फुलेरिन, उसके बाद ग्रेफिन, तब ब्लैक गोल्ड। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिब्लियोमेट्री, बिब्लियोमेट्री क्या है। तो बिब्लियोमेट्री जो है ना, यह सूचना प्रबंधन उपकरण है। सूचना प्रबंधन उपकरण को बिब्लियोमेट्री कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक पदार्थ में लौह विद्यमान होता है। तो किस प्राकृतिक पदार्थ में लोहा जो होता है विद्यमान होता है, तो हो जाएगा मायोग्लोबिन में होता है। मायोग्लोबिन में लोहा पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि जीन के भीतर अनुक्रम आधार में परिवर्तन क्या कहलाता है। तो जीन के भीतर अनुक्रम आधार में परिवर्तन जो होता है उसको उत्परिवर्तन कहते हैं, और उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत ह्यूगो डू ब्रिज के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि फायर अलार्म, फायर अलार्म जो होता है निम्नलिखित में से उसमें किसका उपयोग किया जाता है। तो फायर अलार्म में फोटो सेल का प्रयोग करते हैं। फोटो सेल का प्रयोग फायर अलार्म में किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक एक थर्मोप्लास्टिक नहीं है। तो थर्मोप्लास्टिक इसमें से कौन नहीं है, तो हो जाएगा नियोप्रिन। नियोप्रिन क्या है, यह थर्मोप्लास्टिक नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग में शुरू होता है। तो प्रोटीन का पाचन जो होता है वह आमाशय से होता है, जबकि भोजन का पाचन शुरू मुख से ही हो जाता है और संपन्न छोटी आंत में होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मानव आहार में पॉलिश किए गए चावल के उपयोग से कौन सा रोग हो जाता है। तो उस रोग का नाम है बेरीबेरी। विटामिन B1 की कमी से होता है। और निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन मनुष्य के रक्त के जमने के लिए जिम्मेदार है। तो मनुष्य के रक्त के जमने के लिए जिम्मेदार विटामिन के है। विटामिन के फिलोक्विनोन या नेफ्थोक्विनोन कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मानव मस्तिष्क के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है कि मानव मस्तिष्क हृदय गति को नियंत्रित रखने के लिए उत्तरदायी है या शरीर के संतुलन के लिए उत्तरदायी है। नीचे दिए गए कुट में बताना है आपको कौन सा इसका सही है। तो हो जाएगा दोनों के दोनों सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ वृक्ष से प्राप्त किया जाता है। तो वृक्ष से इसमें से कौन प्राप्त होगा, तो हींग जो हो जाएगा, हींग या वृक्ष से प्राप्त होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कथन दिया हुआ है, ठीक है, आपको बताना है इसमें से कौन सा कथन जो सही है। तो दोस्तों इसमें से कथन दिया हुआ है कि प्रतीप शर्करा को सुक्रोज के जल अपघटन से प्राप्त किया जाता है, सही है। और सुक्रोज की अपेक्षा प्रतीप शर्करा अधिक मधुर होती है, दोनों सही है। लेकिन है क्या कि RA का व्याख्या जो है, RA का व्याख्या नहीं करता है, दोनों अलग अलग बात है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है दोस्तों। एक तरफ धातु है, एक तरफ उनके गुणधर्म है, ठीक है। तो धातु और गुणधर्म आपको बताना है। सोडियम को आसानी से क्या कर सकते हैं, चाकू से काट सकते हैं, क्योंकि सोडियम को केरोसिन तेल में रखा जाता है, क्योंकि यह हवा के साथ संपर्क कर लेता है। उसके बाद है आपका पारा। पारा क्या है, तो पारा जो है यह कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है। चांदी का है तो विद्युत का अच्छा सुचालक है, और सीसा का है तो उष्मा का कुचालक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम पदार्थ नहीं है। कृत्रिम पदार्थ इसमें से बताना है कौन नहीं है। तो कृत्रिम पदार्थ इसमें हो जाएगा फाइब्राइन जो हो जाएगा, फाइब्राइन यह एक कृत्रिम पदार्थ
नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ पदार्थ है, एक तरफ उसका अनुप्रयोग है। ठीक है, एक तरफ पदार्थ है, एक तरफ उसका अनुप्रयोग है। एक तरफ नीला थोथा है, तो नीला थोथा को क्या कहते हैं? तो नीला थोथा को कवकनाशी कहते हैं। नीला थोथा को क्या कहेंगे? कवकनाशी। नीला थोथा जो हो जाएगा नीला थोथा जो क्या हो जाएगा? कवकनाशी हो जाएगा। ठीक है, जबकि इयोसिन क्या है? तो इयोसिन लाल स्याही है। क्या है? लाल स्याही है। सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर आयोडाइड से कृत्रिम वर्षा होता है। और लाल स्याही क्या हो जाएगा? तो कृंतकनाशी, कृंतकनाशी लाल स्याही। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। चलिए 2021 में आ जाइए। रक्त में शर्करा का स्तर सामान्यतः प्रदर्शित किया जाता है। तो रक्त में शर्करा का स्तर सामान्यतः प्रदर्शित किससे करेंगे? तो पार्ट्स प्रति मिलियन के रूप में करते हैं। पार्ट्स प्रति मिलियन के रूप में करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि लौंग निम्नलिखित में से किसका निरूपण है? लौंग, तो लौंग जो हो जाएगा यह हो जाएगा फूल कली से होता है। फूल कली से लौंग हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित इसमें से विटामिन ए, संतरा गलत दिया हुआ है। संतरा में विटामिन सी होगा, बाद बाकी ऑप्शन नंबर सही होगा। पर वायुमंडल में प्रकाश के प्रसार का कारण क्या है? तो वायुमंडल में प्रकाश के प्रसार का कारण हो जाएगा धूलकण। क्या हो जाएगा? धूलकण इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है तो हो जाएगा सिरका में उपस्थित अम्ल एसिटिक सही है। हड्डियों में उपस्थित यौगिक कैल्शियम फॉस्फेट सही है। और दूध का खट्टा होना लैक्टिक अम्ल न कि नाइट्रिक अम्ल। ऑप्शन नंबर सी गलत हो जाएगा। और अमाशय रस में उपस्थित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण का सूचक है? वायु प्रदूषण का सूचक लाइकेन होता है। लाइकेन, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है खीरे को काटकर यदि नमक डाला जाता है तो निम्न में से किसके कारण उसमें पानी निकलता है? तो पानी परासरण के कारण निकलता है। परासरण के कारण। नेक्स्ट प्रश्न है कि रेडियोधर्मिता के संबंध में आपको बताना है कौन सा कथन सही है। तो कौन सा कथन सही है कि रेडियोधर्मिता एक नाभिकीय गुण है? सही है। और नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर हाइड्रोजन बम को बनाया जाता है। दोनों के दोनों कथन क्या है? सही है। संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो विद्युत विभव यह एक अदिश राशि है। सही है। यह एक सदिश राशि है। गलत है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केवल एक सही हो जाएगा। विद्युत विभव मात्रक हो जाएगा, इसका ऐसे मात्रक वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा एलपीजी का मुख्य अवयव है? मुख्य अवयव इसमें से बताना है एलपीजी का। तो एलपीजी का मुख्य अवयव पेंटेन हो ब्यूटेन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि फेफड़ों में गैसीय विनिमय का स्थल क्या कहलाता है? तो फेफड़ों में गैसीय विनिमय का जो स्थल होता है उसको अल्वियोलाई कहते हैं। अल्वियोलाई कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कांच का कौन सा प्रकार पराबैंगनी किरणों को काटता है? तब पराबैंगनी किरणों को क्रुक्स कांच काटेगा। क्रुक्स कांच। नेक्स्ट प्रश्न है कि रक्त में निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाता है? तो ब्लू बेबी सिंड्रोम जो हो जाएगा रोग, यह क्या हो जाएगा? नाइट्रेट के उपस्थिति के कारण। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस कुल के पौधों से टापा कपड़ा बनाया जाता है? टापा कपड़ा जो बनाया जाता है वह मोरेसी कुल के पौधे से बनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस कण पर शून्य आवेश होता है? तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन बताना है इसमें से, तो हो जाएगा न्यूट्रिनो। न्यूट्रिनो की खोज पाउली के द्वारा किया गया था, इस पर शून्य आवेश होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छर वाहित नहीं है? तो इसमें से मच्छर वाहित रोग इसमें से कौन नहीं है? तो निद्रा रोग हो जाएगा। यह मच्छर वाहित रोग नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है कि रिंगेलमैन स्केल का उपयोग निम्नलिखित में से किसका घनत्व मापने के लिए करते हैं? तो रिंगेलमैन स्केल का उपयोग घनत्व मापने के लिए करते हैं, उस नाम है उस धुआं। क्या हो जाएगा? धुआं का स्केल मापने के लिए करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि बाटुलिज्म क्या है? बाटुलिज्म किसे कहते हैं? तो बाटुलिज्म जो होता है वह भोज्य पदार्थ से होने वाले विषैलापन को बाटुलिज्म कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि राइबोफ्लाविन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो राइबोफ्लाविन की कमी से कौन हो जाएगा? तो चेइलोसिस हो जाएगा। चेइलोसिस हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि सामान्य दृष्टि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन आवश्यक होता है। तो सामान्य दृष्टि के लिए जो आवश्यक विटामिन हो जाएगा वह नियासिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नियासिन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि विश्व का पहला हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था। तो यह हृदय प्रत्यारोपण क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि शीत प्रकोष्ठ में फल भंडारण दीर्घ भंडारण जीवन देता है, क्यों? क्योंकि श्वसन दर का ह्रास हो जाता है इसी कारण। नेक्स्ट प्रश्न है कि कथन 1 को 2 से में क्या कहा गया, आपको बताना है कि मानव शरीर अपने लिए आवश्यक सभी विटामिनों का संश्लेषण कर लेता है। ठीक है, विटामिनों का संश्लेषण कर लेता है और शरीर के उचित विकास के लिए विटामिन अनिवार्य होता है। तो इसका जो हो जाएगा एक गलत है, जबकि आर क्या है? सही है। पूरे विटामिन का संश्लेषण मानव शरीर नहीं करता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि नाइट्रोजन एक आवश्यक अवयव नहीं है। तो नाइट्रोजन एक आवश्यक अवयव कार्बोहाइड्रेट्स का नहीं है, जबकि इसमें प्रोटीन प्राप्त होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना, एक तरफ अभिकरण एक तरफ उसका मुख्यालय है। ठीक है, तेल व प्राकृतिक गैस। तेल व प्राकृतिक गैस जो है इसका मुख्यालय कहाँ है? तो हो जाएगा नई दिल्ली में। कहाँ है? नई दिल्ली में। खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड हैदराबाद में है और राष्ट्रीय खनिज विकास निगम नागपुर में है और राष्ट्रीय एल्युमिनियम कंपनी जो हो जाएगा यह कहाँ हो जाएगा? भुवनेश्वर में हो जाएगा। भुवनेश्वर, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि बेसिलस हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा किसका कारण है। बेसिलस हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा जो है यह इन्फ्लुएंजा का है, इन्फ्लुएंजा का है। नेक्स्ट प्रश्न है कि ऊष्मागतिकी थर्मोडायनेमिकली रूप में कार्बन का सबसे स्थिर रूप कौन सा होता है। तो कार्बन का सबसे स्थिर रूप जो होता है वह ग्रेफाइट होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि डेंगू बुखार निम्नलिखित में से किस मच्छर के काटने से होता है। तो डेंगू बुखार जो होता है एजिड नामक मच्छर के काटने से होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि शनि ग्रह के वायुमंडल में निम्नलिखित में से कौन सी गैस सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। तो वह हो जाएगा आपका मीथेन हो जाएगा, मीथेन। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी हरितगृह गैस नहीं है। हरितगृह गैस इसमें से कौन आपका नहीं है? तो हो जाएगा आर्गन हो जाएगा, हरितगृह गैस नहीं, जबकि मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और CFC है। नेक्स्ट प्रश्न है 190 नंबर, एक तरफ सूची 1 सूची 2 को मिलान करना है। पादप रोग है और कारक है। ठीक है, तो एक तरफ है खट्टे नासर। खट्टे नासर जो है वह जीवाणु से होता है। खट्टे नासर जीवाणु से होता है। ठीक है, गले का लाल सड़न रोग कवक के कारण होता है और गेहूं का कृष्णकांत रोग ऑक्सीजन की कमी से और गेहूं का साहू रोग कीट से। ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा 190 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जैव निम्नलिखित है। जय या निम्नलिखित है। तो जय या निम्नलिखित इसमें से हो जाएगा ऊन हो जाएगा, ऊन जय या निम्नलिखित है। नेक्स्ट प्रश्न है कथन 1 को कथन 2 के बारे में क्या कहा गया, उसी में से आपको सही बताना है, कौन सही कह रहा है कौन गलत है। ठीक है, तो कह रहा है कि 1 गिलास पानी में नमक का घोल समरस होता है। सही है। पूरे हिस्से में विभिन्न संगठन वाला घोल समरस होता है। दोनों के दोनों कथन क्या है? सही है और RA का व्याख्या कर रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है। सही सुमेलित नहीं है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा रेयन रूपांतरित स्टार्च दिया है, यही आपका गलत दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रकाश रासायनिक धुंध में सदैव क्या होता है। तो इसमें धुंध में सदैव ओजोन होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित दिए गए यौगिकों में से कौन सा एक प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव है। तो यह हो जाएगा मीथेन हो जाएगा, मीथेन। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो हो जाएगा सही सुमेलित उष्मा जूल सही है। रेडियो एक्टिव पदार्थ क्यूरी की सक्रियता यही आपका क्या हो जाएगा, यह सुमेलित नहीं है, जबकि दाब पास्कल लेंस की क्षमता डायोप्टर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोथेन DDT एक क्या है। तो DDT एक अजैव अपघटनीय प्रदूषक है जिसका खोज पॉल मुलर के द्वारा किया गया था। पॉल मुलर के द्वारा
1948 में किया गया था। यह एक कीटनाशी के रूप में भी इसका प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्तनधारी अंडा देता है? तो अंडा देने वाला स्तनधारी एकमात्र बिहार पुलिस में भी पूछ दिया। देखो दोस्तों, साइंस कहाँ से पूछेगा दोस्तों, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। तो यह हो जाएगा हैज हॉग हो जाएगा, हैज हॉग, यह हो जाएगा एकाडीना हो जाएगा, एकाडीना प्लेटिपस। ठीक है, स्तनधारी अंडा देता है एकाडीना प्लेटिपस, वही तो कह रहे हैं कि इसमें कन्फ्यूजन है। एकाडीना प्लेटिपस दो एक ही नाम है, बड़ा नाम है, जो अंडा देता है फिर भी स्तनधारी है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि संपीड़ित प्राकृतिक गैस यानी सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस मुख्यतः बना हुआ है किससे? तो यह मीथेन से बना हुआ है, मीथेन से। नेक्स्ट प्रश्न है कि हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले ऊर्जा के अधिकांश स्रोत संग्रहित सौर ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अंशतः सूर्य की ऊर्जा से व्युत्पन्न नहीं होता है? तो सूर्य की ऊष्मा से कौन नहीं होगा? तो नाभिकीय ऊर्जा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि सल्फा ड्रग निम्नलिखित में से किस प्रकार की औषधि है? तो सल्फा ड्रग हो जाएगा प्रतिजीवाणुक हो जाएगा, प्रतिजीवाणुक हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि पृथ्वी का वायुमंडल निम्नलिखित में से मुख्यतः किससे प्राप्त होता है? पृथ्वी का वायुमंडल निम्नलिखित में से मुख्यतः किसके द्वारा तप्त होता है? तो हो जाएगा दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण के द्वारा होता है। चलिए, एक तरफ है अनुमति योग्य शोर के स्तर के संदर्भ में 1 को 2 से मिलान करना है। ठीक है, आवासीय क्षेत्र, आवासीय क्षेत्र जो होगा ना दोस्तों, वहाँ पर 55 डेसिबल होगा, 55 डेसिबल शोर शराबा। शांत जो होगा, शांत क्षेत्र, शांत क्षेत्र होगा वह 50 डेसिबल तक जाएगा, और औद्योगिक क्षेत्र में 70 डेसिबल तक, अब व्यापारिक क्षेत्र में 65 डेसिबल। ऑप्शन नंबर ए इसका सही मिलान दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा बायोमास ऊर्जा का स्रोत नहीं है? तो बायोमास ऊर्जा का स्रोत इसमें से बताना है कौन नहीं है। तो परमाणु ऊर्जा हो जाए, जबकि गोबर, कोयला, लकड़ी यह है या नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा रूपांतरण करते हैं? तो सौर को विद्युत में कौन करेगा? तो फोटो वोल्टाइक कोशिकाओं के द्वारा किया जाता है। और लास्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के ऊष्मा इंजनों में से कार्बोरेटर का प्रयोग किया जाता है? तो कार्बोरेटर का प्रयोग करेंगे पेट्रोल इंजन में। दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों चैनल को, और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, और कमेंट में जरूर बताइएगा दोस्तों कि आप लोग को यह वीडियो कैसा लगा।